अ मूवी जिसे देखने के बाद चूतिया रोए थे। अ मूवी जिसमें हीरोइन को भूलने की आदत है और हीरो को बीड़े पीने की। अ मूवी जिसको देखने के बाद लोंडो को 2 दिन की आशिकी याद आ गई थी। अ मूवी जिसने जेन पॉपुलेशन तक को रुला दिया था। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सैयारा। तो ये मूवी स्टार्ट हुई अदालत से, जहां वानी लव मैरिज कर रही है, लेकिन चेहरे पर इत्तू सी मुस्कुराहट नहीं है। तो तभी वानी अपनी बकचोदी मीन्स डायरी खोलती है, जिसमें बहुत को बहुत लिखा है और हैं को है। बाय द वे हिंदी साहित्य से डिग्री की है इसने, हिंदी साहित्य। फिर वानी लिखना शुरू करती है, लेकिन ये दोनों राइटिंग ही अलग हैं और वहाँ पर ये एक भी नहीं लिखा। और वानी इतनी भुलक्कड़ है कि वो लिखते लिखते भूल जाती है उसने पिछला वर्ड अलग तरह से लिखा था। फिर आता है फोन महेश दल्ले का। दल्ला शादी करने से मना कर देता है क्योंकि उसे विदेशी पसंद है ना कि देसी। और फिर कहानी दिखाते हैं बहुत आगे की, 6 महीने बाद की। और फिर दिल टूटे या शादी, काम तो करना पड़ता है क्योंकि 1 2 3 दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। तो वानी निकल जाती है इंटरव्यू देने और रास्ते में इसकी नज़र पड़ती है इस बनियान वाले लोंडे पे, जो बाइक पे बीड़ी ऐसे चलाता है जैसे बड़ी गोल्ड फ्लेक जला रहा हो। और मेरे भाई यही तो लड़कियों की वीकनेस होती है। आगे वो निकला, पहले ये पहुंच गए, वो बाद में आया। हाँ, रुक गया होगा अगला रास्ते में बीड़ी लेने। यहाँ पर वानी की जॉब लग जाती है, लेकिन वानी इतनी भुलक्कड़ है कि वो डायरी बाहर ही भूल जाती है। ये वानी को डायरी देता है और वानी के मीठे बॉस को मुक्का। ओह माय गॉड, ये मारपीट भी करता है। अनदर वीकनेस ऑफ गर्ल्स। तभी ये बोला, ये सारे ब्लूटेक वाले नेपो किड्स हगीगे भी तो तुम लोग बोले ये वाकया हगा है। मेरे भाई तू खुद नेपो किड है, अनन्या पांडे का चचेरा भाई है तू तो नहीं बोलता ये डायलॉग, लेकिन ये यहाँ पर हाथापाई इसलिए कर रहा है। इंटरव्यू में इसके टीममेट की किस बंदे ने ज्यादा तारीफ कर दी तो जल गई इसकी, इसलिए पीट रहा है इसको। वापस आके इसने टीम ही तोड़ दी। फिर आया इसको गुस्सा तो चढ़ गया स्टेज पर अकेले ही। और पता नहीं है इसका कौन सा म्यूजिक बैंड है जो बारिश में भी बिल्कुल सही काम कर रहा है। और फिर इसने ऐसा गाया कि इसके अलग से अरिजीत सिंह की आवाज निकल जाती है। तो अरिजीत सिंह की वजह से इनको मौका मिल जाता है इस बंदे के साथ कोलैब करने का, एंड इसका नाम है प्रिंस। एंड यहाँ पे वानी भी आ जाती है। तो ये इसको अंदर बुला लेता है क्योंकि इसने वानी के मीठे बॉस को मारा पीटा था ना, तो इस वजह से इन दोनों की थोड़ी बहुत जान पहचान है। फिर ये वानी की डायरी से लिरिक्स चोरी करके गाना गाता है, बिकॉज वानी की तो कोई प्राइवेसी है ही नहीं। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है, इसकी आवाज कभी अरिजीत सिंह की हो जाती है तो कभी किसी और सिंगर की। तो इसी वजह से मिल गया इनको कोलैब, जिसमें क्रिश को मिलेगा नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, और वानी को मिलेगा लेजेंड का इंटरव्यू। प्रिंस। तो पहुंच जाते हैं ये रिकॉर्डिंग करने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में करते हैं और गाते बाहर हैं। फिर वानी कहती है मुझे यहाँ फील नहीं आ रहा, तो अपना क्रीपी क्रिश उसे फील दिलाने के लिए बैट बॉल खिलाने ले आता है। तो ये बीड़ी वाला लोंडा यहाँ पे इस लेवल की बकचोदी करता है जिसे देखकर वानी भी सोचती है इससे अच्छा तो मैं लिख ही लेती हूँ। तो जैसे ही वानी लिखना शुरू करती है वैसे ही डायरी छीन लेता है। अरे भाई तुझे मना किया था उसने टच करने को। इसमें वॉशरूम। प्लीज स्टॉप इट। फिर ये वानी को घर ड्रॉप करने निकल जाता है। अरे भाई ऐसे कौन बिठालता है एक दिन मिली हुई लड़की को शर्ट बांध के। ये बंदा 6:45 बजे निकला था और पहुंचा कितने बजे? 8:30 बजे। तो ये 2-2.5 घंटे कर क्या रहा था? वानी का घर तो पास ही है। ओहो, लौंडिया घुमा जा रही है बाइक पे और इसका मन अभी भी नहीं भरा। अभी भी कुछ पल बाकी है मेरे पास। अबे भैया लिरिक्स लिखने आई है वो, 9 to 5 जॉब थोड़ी कर रही है। अब तो जाने दे उसे। जहाँ वानी 9 to 5 करती है वहाँ लिरिक्स लिखती है, लेकिन वानी को इतना नहीं पता एक नहीं होता एक होता है। हिंदी साहित्य। इतने में क्रिश की कॉल आ जाती है। ओहो, वीडियो कॉलें चल रही हैं। खैर ये बाकी सब बकचोदी के साथ साथ गाना भी लिख लेते हैं, लेकिन प्रिंस साहब कहते हैं मुझे रेप शेप भी चाहिए गाने में। तो अपना क्रिश कहता है मालिक 2 दिन का टाइम दे दो। देन क्रिश के बाप को लेकर पुलिस आ जाती है क्योंकि क्रिश के बाप ने दारू पीकर रोड पे झगड़ा किया था। तो पुलिस अंकल कहते हैं अगली बार इसने झगड़ा किया तो इसके साथ तुझे भी अंदर कर दूंगा। अरे भाई ये इंडिया है, साउथ कोरिया थोड़ी है जो बाप की सजा बेटे को मिलेगी। तो इतना कुछ हो जाने पर क्रिश को आ जाता है गुस्सा और वो अपने बाप को वहीं फेर देता है। एंड ये सब देखने के बाद वानी सोचती है ओहो ये अपने बाप को भी मारता है। अनदर वीकनेस ऑफ गर्ल्स। तो क्रिश अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए क्रिकेट खेलने पहुंच जाता है। एंड वहाँ वानी भी आ जाती है। और एक बात तो मानना पड़ेगी यार, लोंडिया में टैलेंट कूट कूट के भरा है। गाने के साथ साथ रेप भी लिख दिया, सही है भाई। लेकिन बेटा वानी तू इतनी रात तक यहाँ पर, 8:30 बज के भी निकल गए। मैं वो लेट नाइट तक काम नहीं कर सकती, तो 8:30 तक अगर हम
तो वानी इसको बताती है कि ऐसे महेश अय्यर ने महेश दल्ला बनकर इसका काट दिया। वानी इसको अपनी सारी दुख भरी दास्तां सुनाती है, लेकिन ये बंदा क्रिकेट खेलने में मस्त है। एंड जब इसकी नजर वानी पे पड़ती है तो ये इसको लेकर ठेके पर आ जाता है। यहाँ पर इसका पियक्कड़ बाप होता है, तो क्रिश अब अपने बाप को नशा मुक्ति केंद्र में इलाज के लिए एडमिट कर देता है, लेकिन यहाँ की मंथली फीस 80,000 होती है। और ये सुन के क्रिश की फट जाती है। भाई 80,000, 75 वाला तो पौवा पीता था ये बुड्ढा। तो क्रिश अब अपने मालिक के आगे हाथ फैलाता है और मालिक पैसे दे देता है। देन क्रिश वानी को घर ड्रॉप करता है, लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद भी बंदा ये जरूर कहता है कुछ पल बाकी है मेरे पास। और ये बाइक तो रोड पे ऐसे लगाता है जैसे इसके बाप की रोड है। शुक्र माना यहाँ से सलमान भाई नहीं गुजरे, नहीं तो निकल जाती सारी सस्ती आशिकी। तो जाते टाइम क्रिश वानी की डायरी में ये टिकट रख देता है और मेरी नजर इस पे पड़ती है। यहाँ सीट नंबर लिखा होता है, लेकिन यहाँ तो कोई सीट ही नहीं है। और फिर क्या निकल गया इन दोनों के अंदर का इमरान हाशमी। फिर ये अपने वही दोस्तों के पास वापस आ जाता है बेगैरतों की तरह, और फिर सब दोस्त एक दूसरे को गीला कर देते हैं। एंड यहाँ पर क्रिश सुट्टा भी पीता है। अगर कोई नॉर्मल लड़की होती तो उसको मना करती, लेकिन वानी तो पार्टी ज्वाइन वाले वर्ड्स में बिलीव करती है। बहरहाल इनका एक सॉन्ग वायरल हो जाता है जिसपे व्यूज आते हैं 8,000 और लाइक्स 5,000। तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, 8,000 व्यूज पर कभी भी 5,000 लाइक्स नहीं आने वाले। यहाँ पे क्रिश एक जोक मार देता है एंड क्रिश के दिल में वानी के लिए फीलिंग्स आ जाती है। वानी शट अप, जोक इतना भी फनी नहीं था। यहाँ पे वानी की मम्मी पापा इन दोनों को साथ देख लेते हैं और क्रिश डर के सुट्टा पीने लगता है। और ये देखकर मम्मी वानी से कहती है बहुत कर ली तू ना याशी, चल अब बर्तन धो। बर्तन धोने के नाम से वानी वहीं बेहोश हो जाती है। तो अब वानी की मम्मी क्रिश की क्लास लगाती है और कहती है मेरी बेटी बहुत सिंपल है, बहुत सीधी है। आहा मम्मी जी बुरा मत मानना जी, आपकी बेटी बहुत सिंपल है। रात को 8:30 से पहले घर आ जाती है, ऐसे वैसे काम भी नहीं करती है, और सुट्टा वो तो बिल्कुल भी नहीं छूती। तो अब क्रिश वानी से मिलता है और कहता है शादी कर लेता है। मेरे भाई क्रिश तू खिलाएगा कहाँ से इसको? ओ सॉरी मैं तो भूल गया, लोंडे का 8,000 व्यूज आए हैं तो यूट्यूब इनकम जिंदाबाद। लेकिन वानी भी तो इसी यूनिवर्स की लड़की है, तो वो भी बाकी लड़कियों की तरह अपने एक्स की रबड़े रोना शुरू कर देती है। फिर वानी डिस्चार्ज हो जाती है और ये क्रीपी क्रिश अरे 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 रुक जा भाई रुक जा, नागमणि लेकर ही मानेगा क्या? घर ही जा रही है, मर थोड़ी रही है वो। तो फिर क्रिश गोवा निकल जाता है। लेकिन अब तुम इनकी बकचोदी देखो, 8,000 व्यूज आए हैं और ना अभी इनका फेस रिवील हुआ है, लेकिन भीड़ ऐसे लग गई जैसे मन्नत की बालकनी में शाहरुख आ गया हो। और ये इस भीड़ को देखकर क्या कहता है कौन ये लोग के भी? अरे भाई जब तू इनको जानता ही नहीं तो अंदर बैठ, हॉर्न बजा बस का और निकल जा यहाँ से। चलो बाकी सब तो हम मैनेज कर लेंगे, बट ये दोनों नंगे होकर कौन सी अश्लीलता का अवार्ड लेना चाहते हैं भाई? इधर वानी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए आती है और डॉक्टर बताती है तुम्हें भूलने की बीमारी लग चुकी है एंड अब तुम सब बकचोदी भूलने वाली हो। और फिर क्रीपी क्रिश आता है और तारों की फिलोसफी इस भुलक्कड़ को समझाता है। एंड अगले दिन एंट्री होती है महेश दल्ले। ये साले एक ऐसे ही टाइम पर वापस क्यों आते हैं यार? और इधर क्रिश भी शो करने के लिए निकल रहा है, क्योंकि ये गोवा गया नहीं था, वापस आ गया था इतनी भीड़ देखकर वानी पे इंप्रेशन जमाने। और शो करने ना जाए ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि वीडियो पर 8,000 व्यूज आए हैं। इधर ये महेश दल्ले वानी को दल्लागिरी दिखाता है एंड सडनली वानी को दौरा पड़ जाता है और वानी कहती है शादी करोगे मुझसे? लेकिन ये महेश दल्ला वानी का फिर से काट देता है और वानी रोते हुए ऐसे भागती है कि उसका बैग वहीं गिर जाता है। देन क्रिश की गुल्लक में अचानक से कीड़ा उठता है और ये अपना शो अपनी फ्लाइट सब छोड़ के वापस वानी के पास आ जाता है। बट इसे वहाँ वानी का बैग दिखता है जिसमें वानी की रिपोर्ट थी एंड ये देखता है डेट, जो बिल्कुल गलत है। वानी के डॉक्टर ने बताई थी It's the 21st of February 2025. एंड यहाँ पे सब 2024 हैं। तो ये सब देखकर मैं इतना ही कहूंगा, 10 महीने बाद क्यों दी अगली को रिपोर्ट, पहले ही देते थे। दिन इतना कुछ हो जाने के बाद वानी क्रिकेट खेलने चली जाती है। खेल क्रिकेट, ये रिपोर्ट तो चंकी पांडे के भतीजे की है ना। और फिर यहाँ पर क्रिश भी आ जाता है और वानी को दिलासा देता है क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, तुम सब बातें भूलने लगोगी और ये बीमारी तो सब लड़कियों में होती है ना बेबी। और अब वानी की इस भुलक्कड़ बीमारी का पूरी फैमिली को पता चल जाता है। देन उसके मम्मी पापा उसको इलाज के लिए अमेरिका भेज देते हैं। लेकिन ये सब मेरा सोचना था, ये सब रियलिटी तो ये है वानी के मम्मी पापा अपनी एकलौती खूबसूरत नौजवान लड़की को एक सुट्टेबाज लड़के के साथ भेज देते हैं इलाज के लिए। फिर हमारे डॉक्टर कपूर वानी का इलाज करेंगे, लेकिन कुछ इस तरह। देन ये बीच में घर भी ले लेगा और रेंट के लिए पैसे। अरे हाँ अब तो 8,000 व्यूज आने लगे हैं ना। फिर ये वानी के हर एक काम की पर्ची लगा देता है जिसमें 4 बार तो दवाई की ही टाइमिंग है। देन वानी को सुला के ही अपने दोस्तों से भीख मांगने लगता है। इसकी बातें वानी सुन लेती है जिससे वानी को बहुत बुरा लगता है और वानी कहती है 9 बजे सुला दिया मुझे, बेड टाइम तो 10 बजे का था ना। बट फाइनली क्रीपी क्रिश को रियलाइज होता है कि 8,000 व्यूज से घर नहीं चलने वाला, तो वो शो करने आ ही गया। तो वानी क्रिश को गुड लक की पप्पी देती है। अरे 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 वानी जुकाम है उसको। फिर वानी क्रिश की वीडियो बनाने लगती है एंड वहाँ वानी का एक्स भी आया होता है। महेश दल्ले तो फिर क्या ले गया भुलक्कड़ को रूम पर एंड पीछे से क्रिश भी आ जाता है। तो हो जाती है इन दोनों में मुठभेड़ एंड अब आता है बॉलीवुड हिस्ट्री का आइकॉनिक डायलॉग, जा यहाँ से निकल जा।
देन इन दोनों की मुठभेड़ चली रही थी तो एक क्रिश के चाकू घुसा देती है। हाथ में क्यों मारा, पीछे मारना चाहिए था, कीड़ा तो पीछे है ना। बट मेरे ये समझ नहीं आया, चाकू ऐसे मारा लेकिन पकड़ ऐसे रही है। देन ये वानी को लेकर घर आ जाता है, वहाँ इसका बाप पट्टी करता है। बाय द वे पट्टी करने की तो आदत है इसको, क्रिश मारता जो है। फिर यहाँ पे क्रिश बजाता है पियानो एंड वानी कहती है कोई तो मोमेंट है जो तुमने फील किया। फील तो बहुत कुछ किया उसने लेकिन बताया नहीं। देन क्रिश इसको कहानी सुनाता है अपने दोस्त की, लेकिन भाई साहब मैंने इससे बड़ा बकचोद इंसान कहीं नहीं देखा। मेरे भाई तो इस इंसान को कहानी सुना रहा है जिसको ये नहीं पता उसने कल रात क्या मुजरा किया था। देन इसकी बकचोदी सुनने के बाद वानी कहती है I love you, महेश। कर और कर पागल लड़की से प्यार, आ गया मजा। देन इतना कुछ सुनने के बाद क्रिश अपने दोस्तों से बैंड छोड़ने को कहता है। बट ये कहता क्या है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ उसी की दुनिया में। भाई जाकिर खान ने सही कहा है। लड़के प्रेम में चूतिया हो जाते हैं। आफ्टर डेट क्रिश घर पहुंचता है एंड वहाँ देखता है भुलक्कड़ तो घर पे है ही नहीं। तो क्रिश परेशान हो जाता है और सोचता है ये पागल कहाँ निकल गई, इसने तो मेरे भी चाकू घुसा दिया था, अब पता नहीं किसके घुसा दे। देन बहुत ढूंढने के बाद इसे मिल ही जाती है वानी की डायरी एंड इसमें एक सॉन्ग लिखा होता है और वो सॉन्ग है मौसम जरा सा रूठा हुआ है। फिर क्रिश ये एक सॉन्ग 1 साल तक गाता है, वो भी अलग अलग कॉन्सेप्ट में। बट आश्चर्य की बात तो ये है ये जब जब गाता है इसकी आवाज अलग से अलग ही सिंगर की निकलती है। भाई मानना तो पड़ेगा बंदे को। आफ्टर डेट क्रिश शो के लिए लंदन चला जाता है एंड वहाँ बैठे बैठे ये सोचता है ये मूवी तो मिल गई मुझे फैमिली के नाम पर, अगली मूवी मिलेगी या नहीं। ये सब बकचोदी सोच ही रहा था। देन इसकी नजर पड़ती है इस रील पर जिसमें वानी भी होती है। तो ये अपना लंदन का शो एंड सब कुछ कैंसिल करके निकल जाता है उस लोकेशन पर जो वीडियो में थी। और जाता भी क्यों नहीं, मर्जी और ठेरा गोल से ज्यादा, समझ जाओ किस पे फोकस रहता है। देन ये पहुंच जाता है उस लोकेशन पर, वहाँ से पता चलता है वानी तो अनाथ आश्रम में है। तो क्रिश अनाथ आश्रम पहुंच जाता है एंड वहाँ पे इसको ये लेटर मिलता है जिसको पढ़ने के बाद क्रिश को रियलाइज होता है कि ये पागल हिंदी में पूरी गंवा रहे हैं। यहाँ पे मात्रा नहीं लगाई, इसमें मम्मा भी आधा लिखा है और ये दर्द भी गलत है और तुमसे भी। देन बात है ऐसी, वानी को सब पता चल जाता है कैसे उसने क्रीपी क्रिश को महेश दल्ला समझकर चाकू घुसा दिया था। एंड वानी को रियलाइज होता है मुझे चाकू पिछवाड़े में घुसाना था ना कि हाथ में, क्योंकि कीड़ा तो वहीं था ना। तो इसी अफसोस में वानी घर छोड़ देती है। देन क्रिश वानी से मिलता है एंड वानी कहती है कौन हो भाई साहब आप। फिर वानी क्रिश से कहती है तुम्हारा थोड़ा और चूतिया काटना है, मुझे यहाँ फील नहीं आ रहा। तो क्रिश चूतिया कटवाने वानी को फील दिलाने के लिए क्रिकेट दिखाने ले आता है। तो अब क्रिश फिर से बकचोदी करता है। तो वानी सोचती है इसकी बकचोदी सुनने से अच्छा मैं इसको पहचान ही लूं। एंड फाइनली वानी क्रिश को पहचान लेती है। देन वानी अपनी डायरी खोलती है। वानी जब जब डायरी खोलती है उसका नाम अलग ही तरीके से लिखा होता है। इन द एंड ये दोनों शादी कर लेते हैं एंड काफी मेमोरीज बना लेते हैं। बट वानी ये मेमोरीज ही भूल गई तो क्या होगा, और अगर ये अपनी भूलने वाली बीमारी ही भूल गई तो फिर क्या होगा भाई। मोरल ऑफ द स्टोरी, हिंदी पे ध्यान दो, नहीं तो हिंदी साहित्य से डिग्री करने के बाद भी लिखना नहीं आएगा। हिंदी साहित्य। एंड ये मेरी लाइफ की पहली पोस्टमार्टम वीडियो है तो कहीं ओवर हो गया हो तो माफ करना। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पोस्टमार्टम वीडियो में, तब तक के लिए बाय।